मार्केट में आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बट ऑटो सेक्टर को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ऑटो रियलिटी इंफ्रा को ध्यान में रखेंगे, एंड आईटी डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर। द मोमेंट आईटी इंडेक्स क्रॉसेस 36,500, you will find a good breakout in IT stocks as well. Hi investment traders, welcome back to the channel. आज है 30th of April 2025। नए फाइनेंशियल ईयर का एक और साल निकल गया है और अब इस साल में केवल 8 महीने बाकी हैं। What do you all have planned? How do you plan to, look into your finances? अगर आपने नहीं सोचा है, it's the right time. Anyway, बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, और उसमें जो एक चीज मैंने आपको पहले बोली थी ना, वो आज भी मैं बोलती हूँ कि ये जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, these sellers are very aggressive. Like इनको they have a good idea about, I don't know about what, but they are pretty aggressive sellers. 1 2 3 यहीं से रिवर्स लिया, चौथे दिन थोड़ा सा बाय आया, पांचवें दिन ऊपर से रिजेक्शन करके इसी जगह के नीचे क्लोज किया, और आज भी ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आई है। आप देखो सारा, अगर एक एक कैंडल को स्टडी करो, राइट, सो व्हाट यू विल सी कि ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। नेक्स्ट डे दोजी, नेक्स्ट डे इसी जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई मार्केट, गैप अप ओपनिंग और यहीं पे आके क्लोजिंग दिया, मतलब उस जगह से रिवर्सल लेके क्लोजिंग दिया है। अगले दिन स्लाइट गैप अप ओपनिंग, ऊपर गया मार्केट और फिर नीचे आके इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, राइट। और आज के दिन भी इसमें यहाँ खुला, मतलब इस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के नीचे खुला, नीचे गया और थोड़ा रिवर्स करके ऊपर गया, फिर नीचे गया और दोजी फॉर्मेशन के साथ क्लोजिंग दी। अनटिल दीज आर टेकन आउट, जब तक ये बिल्कुल एक कैंडल क्लोज अबव नहीं हो जाती है, तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होने वाला है। दिस आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर हम बात करें कि वैसे क्या हो रहा है मार्केट में, तो आपको यू ऑल नो दैट देयर इज अ skirmish going on between India and Pakistan, and उसके चलते there is a lot of vulnerability in the market, मतलब मार्केट बहुत नर्वस है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप देखेंगे आज मार्केट पूरा दिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा, और जैसे ही मार्केट ऊपर चलता था स्टॉक ऊपर चलते थे, जैसे मार्केट नीचे गिरता था स्टॉक्स नीचे गिरते थे। 3 सेक्टर थे जो थोड़े बेटर लग रहे थे, एक तो था रियलिटी, दूसरा था इंफ्रा और तीसरा था ऑटो। और ऑटो की, अगर आप ऑटो की बात करें तो एक स्टॉक जिसने बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और ये जो ब्रेकआउट है काफी समय से पेंडिंग ब्रेकआउट था, एक काफी समय से जो है स्टॉक पल्सेट कर रहा था, एंड इट वाज वांटिंग टू गो अप, एंड फाइनली इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट। तो एक बार हम फिर से सारा स्पेस को एनालाइज करते हैं। अगर हम रियलिटी को देखो तो रियलिटी इज ऑन अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। अगर ये 905 के ऊपर रियलिटी का इंडेक्स जाता है, आई थिंक इट विल गिव अ गुड ब्रेकआउट। फार्मा इज अगेन स्ट्रगलिंग, एज आई टोल्ड यू कि जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को फार्मा ऑनर कर रहा है, बट जिस दिन ये पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे विच इज 22,105, आपको एक शार्प मूव आता हुआ दिखाई देगा। सेम गोज विद एमएनसी। एमएनसी थोड़ा इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, बट ऑटो में क्या है, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट मेंटेन कर रहा है। आई बिलीव नाउ ऑटो शुड गिव अ गुड ब्रेकआउट। इट्स बीन लॉन्ग पेंडिंग इन ऑटो सेक्टर, एंड सो इज निफ्टी। निफ्टी ने आज जो रिवर्सल लिया है लोअर लेवल से, वो अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी सेक्टर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो और आईटी की बात करें तो आईटी स्टिल ऑल्दो नेगेटिव, बट स्टिल इट विल बी अ शार्प मूव द मोमेंट इट गोज अबव 36,506। जिस दिन उस लेवल के ऊपर जाएगा, आप देखिएगा जितने भी खास, सबसे पहले चलेगा इन्फी, फिर चलेगा टीसीएस, साथ में चलेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं ऊपर चलने के लिए। एनीवे, मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको कि मार्केट में तो बहुत अनसर्टेनिटी है, बट मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, 3 स्टॉक्स फिल्टर किए हैं। 3 स्टॉक्स ऐसे फिल्टर किए हैं जो कि अच्छा डेवलपमेंट जिनमें हो रहा है ना, और उनको हम रडार पे रख सकते हैं। उनमें से पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है आरआर केबल, आरआर काबल, राइट। ये कंपनी है जिसने अपना लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। प्राइस आप देखिए ऊपर 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 ही चलने की कोशिश कर रहा है लगातार, और अगर हम देखें तो एक, अगर इसने एक बॉटम लगाया था यहाँ पे, ट्रिपल बॉटम लगाया था 1 2 3, और उसके बाद इसने ऊपर चलने की तैयारी की है। नाउ दिस इज हाउ 994 के ऊपर ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया आज, लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1075 के ऊपर, राइट। सो दिस इज आरआर काबल। आप जाके इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं। आरआर काबल हियर,
and they are basically, if we look into it, it was incorporated in 1995. It provides consumer electrical products used for residential, commercial, industrial, and infrastructure purposes in two major segments, namely wires and cables, including house wires, industrial wires, power cables, and special cables, and FMEG, including fans, lighting, switches, and appliances, right? So basically wires and cables में 11,800 crore की कंपनी है, 45 इनका PE है, और ROC is 21.7, ROE is about 20.8. और अगर बात करें, कंपनी has reduced debt, company has delivered good profit growth of 27.9% CAGR over last 5 years. और अगर हम बात करें इनके सेल्स की, मुझे सेल बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही है, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 5-6-7% पे ऑसिलेट करते रहते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी ग्रोथ है, राइट? सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गया इनका नेट प्रॉफिट। बट ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है कई क्वार्टर से जो है स्टैग्नेंट है, 5-4-6 लाइक दैट। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो इन्होंने 6 सालों में अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स से ऊपर लेके आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो डबल किए इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके थोड़े से डिक्लाइन हुआ है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। नेट प्रॉफिट इनका लास्ट 6 सालों में 122 करोड़ से बढ़ के 207 करोड़ पे आया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में अभी रिसेंट सालों में थोड़ा डिक्लाइन आया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और इनके डेट में, बोरोइंग्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, बट लास्ट एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इनका डेट। और अगर हम बात करें इनके कैश फ्लो की, तो दे आर हैविंग गुड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग। एंड अगर देखते हैं तो देयर इज अ गुड नेट कैश फ्लो एज वेल। डेटर डेज की बात करें तो डिक्लाइन हुए, विच इज अ गुड साइन। एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत छोटी सी डिक्लाइन हुई है, और कहाँ पे इंक्रीमेंट आया है? एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को लास्ट 1 सालों में बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज किया है। और जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्लाइन किया है। तो ये है आरआर काबिल, और आपको मैंने इसका चार्ट भी दिखाया। आरआर काबिल का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। काफी कुछ ये गिरने के बाद अब दोबारा से कंसोलिडेट करके ऊपर चलने की तैयारी में है। आप इसमें 1075 के ऊपर ढूंढ सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और आप इसमें स्टॉप लॉस अपना ढूंढ सकते हैं रफली एट अबाउट 900 रुपीज, राइट? ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ यू हैव फ्रीडम ऑफ 1150, 1200, 1250, 1300, ये सारे टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। द सेकंड स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज गो फैशन और गो कलर्स। जो भी आप यूज करना चाहे, गो फैशन और गो कलर्स, राइट? The listed company is Go Fashion and the company's name is Go Colors, right? ये 4,257 crore की कंपनी है, P is about 45.5, ROC is roughly about 15%, ROE is about 14.4%. और प्रोज कुछ नहीं है, कौन है? द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, व्हिच इज ओके। अगर हम बात करें इनके मार्च 22 से लेके अब तक, इन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके बहुत डिसेंट है, इन 30% के आसपास। और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो 12 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे आया है, और ईपीएस इनका कांस्टेंट है। सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, और पिछले 8 सालों में इन्होंने अपनी सेल को ऑलमोस्ट लाइक 8 टाइम्स किया है, और अपने प्रॉफिट्स को ऑलमोस्ट 17-18 टाइम्स किया। दैट्स अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 14% से बढ़ा के 32% पे लेके आए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ से बढ़ के 94 करोड़, मतलब 10 गुना से ज्यादा, 10-11 गुना, 12 गुना इनका प्रॉफिट हो गया है। और ईपीएस इनका बहुत सॉलिडली ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही है कंपनी। और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। एंड अगर बात करें इनके डेटा डेज की, बहुत नॉमिनल से डेटा डेज है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 52.78% है, और एफआईएस की होल्डिंग 11.97 है। DIs are holding a very huge chunk here, 33.26%, and public is very less interested in this particular stock. So overall मुझे कोई ऐसा इशू नहीं नजर में आ रहा है। और बात करते हैं अब गो कलर्स की। Here is the structure. अगर आप देखेंगे तो गो कलर्स का और RR काबल का almost similar structure है। They made a bottom and they both have given a good breakout today. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि
इट्स गोना बी वेरी सेफ अगर आप 832 के ऊपर लेते हैं, बट अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं, आप 790 के आसपास बाय कर सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 830। एंड आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आपको कंपल्सरी एग्जिट कर लेना है, राइट। आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहेगा 700 तक का, राइट। तो ये दो स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, गो फैशंस एंड आरआर काबिल। दोनों स्टॉक को आप रडार में रखिए। मैं एक चीज और आप लोगों के लिए स्टडी करना चाहती हूँ कि ये आरआर काबिल, द गो कलर्स करता क्या है। They are basically is one of the largest women bottom wear brands in India, and the company is engaged in development, design, resourcing, marketing, and retailing of a range of women's bottom wear. Right? So Go Colors के नाम से famous है, and they basically are into leggings, cropped jeggings, jeans, cargo pants, trousers, etc. तो ये दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, गो कलर्स एज वेल एज आरआर केबल। इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अपना रिस्क मैनेज करिएगा, ट्रेड मैनेज करिएगा, मनी मैनेज करिएगा। मार्केट में आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बट ऑटो सेक्टर को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ऑटो रियलिटी इंफ्रा को ध्यान में रखेंगे, एंड आईटी डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर। द मोमेंट आईटी इंडेक्स क्रॉसेस 36,500, you will find a good breakout in IT stocks as well. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Take care.